महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमि और सांस्कृतिक विकास महामंडल जो फेमस मंदिर आप हर किसी सीरियल में और मूवीज में देख चुके हो, वो सारे लोकेशंस एक्चुअली हमारे फिल्म सिटी के अंदर शूट किए गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म इसके लिए ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारा कंटेंट लोगों को कम समय में चाहिए और हम चाहेंगे कि इसमें और भी बदलाव आए। जैसे कि मुंजा करके एक फिल्म आई थी, वो भी फिल्म सिटी के अंदर ही एक विस्लिंग वुड्स करके है, वहाँ पर शूट की गई थी। रिसेंट जो हीरा मंडी सीरीज आई थी उसका भी सेट लगाया हुआ था। वहाँ जाकर ही माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग उस रोल को जीने लगते हैं। कहते हैं अगर सपनों को उड़ान देनी हो तो फिल्म सिटी मुंबई जाए। और आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जो फिल्म सिटी से रिश्ता रखती हैं, नाता रखती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रलेखा जी की। और चलिए चलते हैं उनसे, जानते हैं कि आखिरकार मुंबई नगरी में, जिसे माया नगरी भी कहा जाता है, वहाँ पर फिल्म सिटी क्या है और वहाँ पर किस तरीके से कामकाज चल रहा है, सब कुछ जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका चित्रलेखा जी। धन्यवाद। राष्ट्र टीवी पर। धन्यवाद राष्ट्रीय टीवी। तो सबसे पहले तो आपने जिस तरह से इंट्रोडक्शन करवा के दिया, मैं थोड़ी सी जानकारी फिल्म सिटी मुंबई की देना चाहूँगी। फिल्म सिटी मुंबई यानी दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी, ये महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमि और सांस्कृतिक विकास महामंडल जो है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है, उनके द्वारा चलाई जाती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये शासन के द्वारा चलाई जाती है। एक करीबन 521 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें जंगल है, जिसमें आउटडोर लोकेशंस है, लेक लोकेशन है। जो फेमस मंदिर आप हर किसी सीरियल में और मूवीज़ में देख चुके हो, जो चेजेस गुंडों को पकड़ना है, पुलिस से किसी को मार पड़ रही है या फिर कोई गाड़ियाँ उड़ रही है किसी मूवी में, वो सारे लोकेशंस एक्चुअली हमारे फिल्म सिटी के अंदर शूट किए गए हैं। साथ में ही हमारे यहाँ से बने बनाए अकॉस्टिक स्टूडियोज़ भी रेंट पे दिए जाते हैं, जहाँ पर हिंदी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, किसी भी तरह के किसी भी जॉनर के एड फिल्म से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर फिल्मों तक की शूटिंग की जाती है। मराठी को खास 50% सब्सिडी भी दी जाती है। चित्रलेखा जी, देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है मुंबई को माया नगरी, और माया नगरी में जिस तरीके से देखा जा रहा है, बहुत ही कुछ अब बदल चुका है। पहले जैसा कुछ नहीं रहा है और अब ज़माना भी ओटीटी का है। तो पहले की जो फिल्में डेवलप होती थी उनमें और अब में क्या फ़र्क आप देखती हैं? अब की जो नई जनरेशन की फिल्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आप सब कुछ देख पा रहे हैं, आप डिजिटल माध्यम से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो आप कहाँ देख पा रही हैं फिल्म सिटी को? अगले 5 साल आप कहाँ देख पा रही हैं? अभी तो ज़माना काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म इसके लिए ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारा कंटेंट लोगों को कम समय में चाहिए। जैसे कि कोई भी उनकी फेवरेट वेब सीरीज़ अगर रिलीज़ हो रही हो, उसे बनाने के लिए हम देखते हैं कि हम लोगों ने 1 साल भर का उनको शूटिंग का पैकेज दे के रखा हुआ था और वो एक रात में लोगों ने बिंज वॉच करके ख़त्म कर दी है। तो ये है कि कंटेंट ड्रिवन जो हम मार्केट बोलते हैं, वैसा हो गया है। जितना और क्रिएटिव होता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि पुराना अच्छा था या नया अच्छा है नहीं या है, तो उसका स्वरूप बदल गया है और हम चाहेंगे कि इसमें और भी बदलाव आए। आज तक तो देखा गया था कि काफ़ी सारे लोकेशंस पे जाना पड़ता है और शूट करना पड़ता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एक ही रूम में पूरी की पूरी पिक्चर शूट हो गई है और उसमें फिर स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले जा रहे हैं। जैसे कि मुंजा करके एक फिल्म आई थी, वो भी फिल्म सिटी के अंदर ही एक विस्लिंग वुड्स करके है, वहाँ पर शूट की गई थी और पूरी फिल्म उस एक रूम में शूट की गई थी, जिसको क्रोमा स्टूडियो बोला जाता है। तो हमें अगर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लैंड के बतौर नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसमें जितना ज़्यादा कल्चरल टेक्नोलॉजी आए, जैसे कि आईआईसीटी हम वहाँ पर डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, उसी तरह से ज़्यादा नए लोग, पुराने लोग इकट्ठा आके कोलैब करके अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करें और अपना अच्छा सा कंटेंट लोगों को दिखाए, जिससे इंडिया सॉफ्ट पावर की तरफ बढ़ता जाए। चित्रलेखा जी, एक चीज़ मैंने देखा, अगर हम बात करें संजय लीला भंसाली की, तो संजय लीला भंसाली की जो फिल्में होती हैं ज़बरदस्त होती हैं, शानदार होती हैं, और उनके जो कहते हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, तो वाकई में संजय लीला भंसाली जो हैं, वो पर्दे के पीछे इतनी मेहनत करते हैं कि जो एक्टर या एक्ट्रेस होती हैं, उनके जो रोल होते हैं, उनको लगता है कि सच में वो उसको जी रहे हैं। ये कैसे हो पाता है? ये कैसे संभव हो पाता है?
सबसे पहले तो बताएं, फिल्म सिटी के साथ संजय लीला भंसाली जी का रिलेशन जो है वो बहुत पुराना है। उनका एक फेवरेट मैदान है जो फिल्म सिटी में एंटर करते ही राइट साइड में आता है, और वहाँ पर उन्होंने देवदास से लेके मतलब अभी रिसेंट जो हीरा मंडी सीरीज़ आई थी उसका भी सेट लगाया हुआ था। उनके सेट की खासियत आप लोग देख चुके हैं कि बहुत ही मतलब लाइफ साइज या फिर लार्जर दैन लाइफ जैसे होता है। तो वही वहाँ जाकर ही माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग उस रोल को जीने लगते हैं। सेकेंडली, अगर हम किसी प्रोग्राम में भी तैयार होने के लिए जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तरफ देखें। तो मतलब जो पोशाक है, जो ज्वेलरी है, और जो फिल्म के लिए उनका कॉन्सेप्ट जो है वो पर्दे पर लाने के लिए उसके पीछे जो तैयारी की गई है उसके बारे में वो और उनकी पूरी की पूरी टीम काफ़ी हद तक डेडिकेटेड रहती है। उनके मतलब हमने सुना भी है, देखा भी है सामने कि उनका जब भी सेट लगता है बाकी का माहौल जो है ना वो बाहर के लोगों के लिए क्लोज हो जाता है। एंट्री नहीं दी जाती जब तक कि उनका कोई भी सीन या शूट या फिर पूरा दिन का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। अंदर भी उनके नॉर्म से इसी तरह का खाना आज लाना है, इसी तरह का मतलब बातें आज यहाँ पर करनी है, किसी को भी मतलब इसके बीच में फ़ोन कॉल नहीं लेना है। इस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं कह सकते, उन्हें हम डिसिप्लिन कह सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना डिसिप्लिन के बतौर ही आता है, जो बाद में हम पर्दे पर इतने अच्छे से देख सकते हैं। बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेकोरम मेंटेन किया गया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों या फिर कोई अभी नया कलाकार, हर कोई अगर फिल्म इंडस्ट्री में है तो वो उसका मान सम्मान सब कुछ करता है क्योंकि वो उसको अपना भगवान मानते हैं। तो ये डेकोरम किसने मेंटेन किया और कब से ये प्रथा चली आ रही है और आने वाले दिनों में आप इसे कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ये भी जानना चाहेंगे मैम। ये डेकोरम मेंटेन करने वाले तो उनका खुद का ही सर्कल होता है, क्योंकि उनका जो काम है ना, हमें लगता है कि वो पर्दे पर देखते हैं अरे वाह इनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन वो वहाँ तक आए हैं, वो जर्नी ईजी नहीं है। पूरे टाइम अगर उनको पर्दे पर दिखना है या लोगों में अपना एक इमेज बनाए रखना है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, जो मेहनत हम सब नहीं देख पाते, हमें उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती, लेकिन ये डेडिकेशन से ही तो आता है। सो जिसका डेडिकेशन रहेगा वो चलता रहेगा, वरना एक रील में फेमस होने वाला और काफ़ी सारे सालों तक मेहनत करके अपना सस्टेनेबल फेम बनाए रखने वाला, इन दोनों में फ़र्क है। तो चलिए, देखा आपने कि चित्रलेखा जी ने पूरी किताब खोल कर रख दी कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम होता है, क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री है क्या, वहाँ पे डेकोरम कैसे मेंटेन किया गया है, किस तरीके से वहाँ पे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, खाने से लेकर उठने बैठने तक वहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो वाकई में उसे माया नगरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर पता ही नहीं होता है कि अगले पल क्या होने वाला है और हमारे साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी।